माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 विषय हिंदी। पद्य 5 है मीरा के पद। यहाँ कवयित्री मीराबाई के 3 पद दिए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने मीराबाई का विस्तृत जीवन परिचय जाना और 3 पद में से पहले पद के सार को हम समझे। संक्षिप्त में कहे तो मीरा ने अपने इस पद में कहा है कि जिसने गिरी यानी गिरी पर्वत को उठा लिया वही श्री कृष्ण उनके जीवन का एकमात्र आधार है। और श्री कृष्ण के लिए मीरा ने अपने भाई अपने सगे संबंधियों को त्याग दिया और ईश्वर की शरण में आ गई है। और साधु संतों की संगति में बैठने में मीराबाई को लाज शर्म नहीं है। मीराबाई कहती है कि अब श्री कृष्ण ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। और मीराबाई निरंतर श्री कृष्ण के विरह में रोती रहती है और कहती है कि मैंने आंसुओं के जल से मैंने इस प्रेम रूपी लता को रोपा है। इस तरह मीराबाई पहले पद में श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लेती है और कहती है कि मेरे लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं। अब हम आगे दूसरे पद के सार को समझे। विद्यार्थी मित्रों, मीरा का यह पद प्रचलित है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आपने ये पद सुना होगा। हम सिर्फ आज इस पद के सार को समझेंगे कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न है वह प्राप्त कर लिया है। रतन यानी रत्न। और आगे कहती है कि वस्तु अमोलक, अमोलक यानी अमूल्य। मीराबाई कहती है कि मैंने सद्गुरु की कृपा से, मीराबाई को अपने सद्गुरु पर विश्वास है और वह कहती है कि मेरे सद्गुरु ने मुझ पर कृपा करके, कृपा, कृपा यानी कृपा, अपनायो यानी अपना लिया है, कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह अनमोल रत्न मुझे दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। पूंजी यानी धन, खोवायो यानी खो दिया। तो यहाँ आगे मीरा कहती है कि मैंने इस संसार में अपनी लाज है वो त्याग दी है और जन्म जन्मांतर की यह पूंजी पा ली है। मीराबाई को ये जो राम रतन रूपी धन मिला उसे वह जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है और अपने सतगुरु की कृपा मानती है। इसे वह अनमोल रत्न मानती है और कहती है कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सवाय, सवायो यानी सवाय,
कहती है मीरा कि यह पूंजी कैसी है? तो यह पूंजी ऐसी है कि जो न तो खर्च होती है, खर्चे नहीं, न तो खर्च होती है, न कोई चोर तस्कर कि न कोई चोर उसे चुरा सकता है। हमारे पास कोई धन हो तो वह धन तो चोर चुरा सकता है, पर मीरा के पास ऐसा धन है, ऐसी पूंजी है राम रतन धन रूपी कि उसे कोई चोर चोरी नहीं कर सकता और वह न खर्च होता है। आगे कहती है कि कैसी पूंजी है? तो बढ़त दिन दिन बढ़त सवाय, कि खर्च तो नहीं होती, कोई चुरा तो नहीं सकता, इतना ही नहीं इसमें रोज सवाई वृद्धि होती है। मीराबाई कहती है कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयो यानी पार कर लिया। खेवटिया किसे कहते हैं हम? जो नाव चलाता है उसे, नाव खेने वाले को खेवटिया कहा जाता है। यहाँ मीराबाई कहती है कि मैं सच्चाई की इस नाव पर सवार होकर अपने सतगुरु रूपी खेवनहार, मीरा ने अपनी जो सत रूपी नाव है उसके खेवटिया सतगुरु को कहा है। तो कहती है कि मैंने सतगुरु की कृपा से संसार रूपी सागर पार कर लिया है। भवसागर यानी संसार। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो। हरखी हरखी यानी हर्ष। तो मीरा कहती है कि मेरा खुश होती है, खुश होकर कहती है कि मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हूँ। श्री कृष्ण का जस, जस यानी यश गाना, गुणगान गाती है। तो इस तरह इस पद में मीराबाई के लिए ईश्वर की भक्ति किसी अमूल्य रत्न की भांति है और ऐसे रत्न को पाकर, ऐसी पूंजी को पाकर मीराबाई अत्यंत प्रसन्न है। और ईश्वर की भक्ति को मीराबाई जन्म जन्मांतर की, जन्म जन्म की पूंजी यानी जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती है और कहती है कि मेरी ये पूंजी तो निरंतर अधिक से अधिक बढ़ती ही जाती है और मेरे सतगुरु की कृपा से मैं भवसागर को पार कर आई हूँ और ईश्वर का गुणगान करते नहीं थकती। अब हम मीरा के तीसरे पद के सार को समझेंगे। तो यहाँ ये पद में मीरा का जो दासत्व भाव है वह व्यक्त हुआ है और कृष्ण भक्ति में मीरा मतवाली होकर नाचती है और गिरिधर नागर की जो शरणागति को स्वीकार किया है इसका इसमें वर्णन है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है, पागल हो गई है और वन वन भटकती है। मंदिर में जाकर पग में घुंघरू बांधकर नाचती है। सांसारिक मोह माया का त्याग किया है और वे अपना सब कुछ भूल गई है और पैरों में घुंघरू बांधकर भगवान भक्ति में लीन होकर मीरा नाच रही है। तो जब लोग मीराबाई के इस रूप को देखते हैं, जब पैर में घुंघरू बांधकर नाचती है तो लोग क्या कहते हैं? तो लोग कहे मीरा भाई बावरी, बावरी यानी पागल, कि लोग कहते हैं कि मीरा तो पागल हो गई है। सास कहे कुल नासिरी और उसकी सास क्या कहती है कि कुलनासी, कुलनासी यानी कुल का नाश करने वाली, कि उसकी सास कहती है कि मीरा तो उनके कुल का अस्तित्व समाप्त कर देंगी, ऐसी कुलनासिनी है।
और मीरा के पति भोजराज का सौतेला भाई क्रोधित हो उठता है और मीरा के लिए जहर का प्याला भेजता है। यह हम आगे देख चुके हैं कि जब मीरा सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर अपना घर छोड़कर चली जाती है और साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग करती है, मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर नाचती है, यह सब मीरा के पति भोजराज के भाई को पसंद नहीं था। इसलिए वह मीरा को मारने का प्रयास कर रहे थे और इसलिए उसने जहर का प्याला भेजा। तो जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। मीरा पीवत यानी पीते हुए, हासी खुशी खुशी मीरा पी जाती है। जब राणा जी ने जहर का प्याला भेजा मीरा को मारने के लिए, तब यह जहर से भरा हुआ प्याला मीराबाई निश्चिंत होकर हंसते हंसते पी गई, क्योंकि उसे अपने श्री कृष्ण पर विश्वास था। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीराबाई ने तो अपना सब कुछ श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया था और कहती है कि मैं तो अपने नारायण की हो गई और उनकी दासी बन गई हूँ। आगे मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बेग मिलो अविनाशी रे। बेग यानी शीघ्र, अविनाशी यहाँ श्री कृष्ण के ईश्वर के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। एक शब्द समूह है कि जिसका नाश न हो उसे क्या कहा जाता है? अविनाशी। तो यहाँ यह शब्द प्रयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है। तो मीराबाई कहती है कि हे गिरधारी भगवान श्री कृष्ण, आप अजर अमर है, तो आप मुझे शीघ्र दर्शन दीजिए। बेग मिलो यानी शीघ्र दर्शन दीजिए। तो इस तरह ये तीसरे पद में मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई है और अपना सब कुछ त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाती है और उसने अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया है और उनकी दासी बन गई है।